राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र, राधा स्वामी, दूसरा भाग। वचन 17वां। हर शख्स को अपने जीव चैतन्य के भंडार का खोज और पता लगाकर वहां पहुंचने का जतन करना चाहिए कि जिससे परम आनंद को प्राप्त होवे और जन्म मरण और देह के दुख सुख से बचाव हो जावे। दफा 1। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि इस रचना में दो पदार्थ हैं, एक चैतन्य और दूसरा जड़। चैतन्य वह है जो चेष्टा करता है और जिस देह में वह विराजमान होता है, उस देह की संभाल और उसके औजारों यानी इंद्रिय वगैरह के वसीले से श्लोक में कार्यवाही करता है, बल्कि और देहियों की भी संभाल करता है। दफा 2। और जड़ पदार्थ वह है जो अपने आप से किसी किस्म की चेष्टा और हरकत नहीं कर सकता है और बिना मदद और सहारे चैतन्य के उससे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। दफा 3। अब इस चैतन्य की कैफियत और ताकत समझना चाहिए कि जिस जगह या जिस वीर से कि इसकी प्रथम धार प्रकट होती है, वही धार उस वीर के स्वरूप और कुल देह की करता है, और जब से कि वह धार प्रकट हुई, उसी वक्त से जिस कदर शक्तियां यानी कुव्वतें और तत्व और गुण इस रचना में कार्यवाही कर रहे हैं, वे सब इस धार के बढ़ाव और उसके देह के बनाव में आपस में रल मिलकर कार्यवाही जारी करती हैं। और वे शक्तियां और तत्व वगैरह ये हैं: पहला खींच शक्ति, दूसरा हटाव शक्ति, तीसरा बनाव शक्ति, चौथा मिलाव शक्ति, पांचवा मिकनातीसी यानी चुंबक शक्ति, छठवां संहार शक्ति, सातवां बिजली की शक्ति, आठवां रोशनी की शक्ति, और 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और 5 तत्व आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी। दफा 4। देह जड़ है और 5 तत्व और 3 गुण की मिलौनी से बनी है, और तुरंत चैतन्य की शक्ति से चैतन्य और कार्यवाही करती नजर आती है। दफा 5। तुरंत चैतन्य की ताकत किस कदर भारी है कि जब और वहां वह ज़हूर करे, वहीं सब शक्तियां और तत्व और गुण वगैरह हाजिर होकर वह वजूद मुखालफत के आपस में रल मिलकर कार्यवाही करती हैं, और जब तुरंत किसी देह को छोड़ती हैं, उसी वक्त से रूप और रंग और ताकत उस देह की जाती रहती है और निहायत भयानक यानी खौफनाक और डरावना रूप उस देह का हो जाता है, और कुल कार्यवाही उस देह और उसके औजारों की बंद होकर वह देह जल्द गलकर मिट्टी के मुआफिक हो जाती है। दफा 6। सब जगह मैदान यानी आकाश में और लोकों में तमाम रचना सूरत के बल से हुई और कायम है और आइंदा को जारी रहेगी, यानी एक एक सूरत जो महाचैतन्य की अंश है, हर एक जिस्म यानी लोक, सूरज, चांद, तारागण में बैठकर उस देह का बनाव और संभाल कर रही है, और जब वह सूरत उस देह को छोड़ती है, तब उसकी फौरन प्रलय हो जाती है, यानी उसका अभाव हो जाता है। दफा 7। जिस कदर सूरज और चांद और तारागण नजर आते हैं, यह सब एक देह हैं और सूरत अंश इनमें बैठकर उनकी रचना की संभाल और कार्यवाही करती रहती है, और जो जो तारे हर एक सूरज और चांद के मुताल्लिक हैं, उनकी रचना की भी संभाल
वही सूरज और चांद करते हैं। 8वां, इससे साबित हुआ कि जिस कदर रचना हुई है सब सूरत की धार से प्रकट हुई है और सूरत चैतन्य ही के आसरे कायम है और उसी की ताकत से सब काम दुनिया के जारी हैं। दफा 9, जब इस सूरत की जो एक किरण के मुआफिक है इस कदर ताकत और कार्रवाई है, फिर उस भंडार या कुल सूरज की जहां से यह किरण आई है ताकत और समर्थता का क्या अंदाज हो सकता है। वह भंडार कुल रचना का कर्ता और कुल का पालन करता और कुल की संभाल करने वाला और महाताकत वाला यानी सर्व समर्थ है। वहीं से आदि धार या किरण प्रकट हुई और नीचे उतरकर और मंडल बांधकर रचना करती चली आई और पिंड में आंखों के मुकाम पर बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई कर रही है और दुख सुख और चिंता और खौफ वगैरह इसी जगह जागृत अवस्था में व्याप्ते हैं। दफा 10, जब आंखें भिच जाती हैं या पुतली जरा खिंच जाती है तब आदमी बेहोश और देह उसकी बेकार हो जाती है और जब ज्यादा खिंचाव हो जाता है तब सूरत देह को छोड़ जाती है। दफा 11, यह देश सूरत का नहीं है, यह सूरत अंश या किरण या धार उस सर्व समर्थ भंडार की है जिसको संतों ने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल कहा है और जब तक यह उलटकर उसी धार को पकड़ के जिसके वसीले उतरी है अपने भंडार में न जावेगी, पूर्ण सुख और आनंद इसको नहीं मिलेगा और न जन्म मरण से छुटकारा होगा, क्योंकि जन्म मरण देह यानी खोल का होता है और खोल माया के मसाले यानी तत्वों और गुणों वगैरह का बना है और जब तक सूरत माया के घेर में रहेगी जरूर उस पर खोल चढ़े रहेंगे और जिस मंडल में सूरत प्रकट होगी उसी मंडल के मसाले के बने हुए खोल में उसका बर्ताव होगा और जैसी वहां की रचना है उसके मुआफिक दुख सुख भोगना पड़ेगा और माया सत्यलोक यानी दयाल देश के नीचे से प्रकट हुई है और उसमें वह हिसाब शुद्धता और मलिनता के बहुत से दर्जे हैं। सो जब तक के इन सब दर्जों को तय करके माया के घेर के बाहर दयाल देश यानी अपने निज भंडार में सूरत न जावेगी तब तक निर्मल और सुखी न होवेगी। दफा 12, इस वास्ते हर एक जीव को चाहे मर्द होवे या औरत लाजिम और मुनासिब है कि जैसे बने तैसे संतों की जुगत के मुआफिक रास्ता घर जाने का तय करना शुरू करें, तब देह के बंधन और कष्ट और कलेश से सच्चा छुटकारा होगा और उसी को सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार कहते हैं। दफा 13, और जो सुरतें यानी जीव मन और इंद्रियों के भोग विलास की चाह उठाकर उन्हीं के हासिल करने के जतन में उम्र भर लगे रहेंगे तो उनकी चाल दिन दिन माया के मंडल में नीचे की तरफ जारी रहेगी और इस सबक से जल्दी जल्दी जन्म मरण और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ उनको भोगनी पड़ेगी और जड़ पदार्थों के साथ, क्योंकि सब भोग दुनिया के जड़ हैं, दिन दिन उन सुरतों को मेल बढ़ता जावेगा और अपने निज भंडार से दूरी होती जावेगी। दफा 14, इस दुनिया में सब जीव मन और इंद्रियों के भोगों से सुख हासिल करने की चाह में फंसे हुए हैं और रात दिन इसी चाह को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हाल यह है कि यह सुख तुच्छ और नाशवान है और बारंबार इनकी प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है और फिर एक बार देह छोड़ने के वक्त इन सब को छोड़ना पड़ेगा। दफा 15,
जब ऐसे ओछे और नाशवान सुखों के वास्ते जीव उम्र भर पछते, और हाल यह है कि यह सुख तुच्छ और नाशवान है और बारंबार उनकी प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और फिर एक बार देह छोड़ने के वक्त इन सबको छोड़ना पड़ेगा। दफा 15। जब ऐसे और ओछे नाशवान सुखों के वास्ते जीव उम्र भर पछते हैं, तो परम आनंद और अमर सुख के हासिल करने के लिए उनको किस तरह तवज्जो और मेहनत करना मुनासिब है और लाजिम है, खासकर जबकि उस काम के बनाने के वास्ते सिर्फ एक बार उसी कदर मेहनत बहुत आराम और खुशी के साथ करनी पड़ेगी, और फिर वह सुख और आनंद हमेशा कायम रहेगा। दफा 16। अब गौर करना चाहिए कि जब इस दुनिया में दो बड़े पदार्थ, एक चैतन्य और दूसरा जड़ यानी माया है, और ऊंचे से ऊंचे देश में चैतन्य का भंडार है और नीचे के देश में जड़ यानी माया का भंडार है, तो चैतन्य को जो जीव का निज आपा है उसको भंडार में पहुंचाना वास्ते प्राप्ति परम आनंद के निहायत जरूर मालूम होता है, और जड़ पदार्थ यानी माया की तरफ से जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे हटना वास्ते बचनों दुखों से उसी कदर जरूर और मुनासिब है। दफा 17। इस वास्ते हर एक आदमी पर यह काम करना अपने आप को सुख देने के निमित्त फर्ज है, यानी चैतन्य या सूरत की धार को पकड़कर एक सामान्य चैतन्य से विशेष और फिर उससे ज्यादा विशेष और इसी तरह से दर्जे बदर्जे चढ़कर महाविशेष चैतन्य यानी निज भंडार में कि जिसके ऊपर और विशेष नहीं है और जो आप अपार और अनंत है पहुंचना चाहिए। दफा 18। कुल रचना में बसबब मिलौनी माया के चैतन्य में दर्जे हैं, यानी जहाँ माया ज्यादा है वहां का चैतन्य किसी कदर उसके गिलाफ से ढका हुआ है, यानी उसकी ताकत और प्रकाश वहां कम है, और जिस दर्जे में माया कम यानी सूक्ष्म है वहां चैतन्य का प्रकाश और ताकत का जहूरा ज्यादा है। जैसे इस लोक का चैतन्य सूरज चैतन्य की धारों का अधीन है, यानी जब तक कि सूरज की रोशनी और गर्मी इस लोक में न आवे तब तक यहाँ कुछ रचना नहीं हो सकती और न ठहर सकती है। इसी तरह यह सूरज में अपने तारागण के अपने से बड़े सूरज का अधीन है, और उसके ऊपर इसी तरह कई सूरज मंडल हैं। आखिर महासूरज या महामंडल और कुल का भंडार और कर्ता और रक्षक सप्त पुरुष राधा स्वामी दयाल हैं, और जो कि तुरंत उसी महासूरज की अंश है, इस वास्ते उसको अपने कुल माता पिता निज सूरज या भंडार में पहुंचना चाहिए, नहीं तो माया के घेर में रहेगी। दफा 19। जो धार के निज सूरज से निकलकर नीचे के देश में उतर कर ठहरी है, वही सूरत और चैतन्य और जान और रूह और नूर शब्द की धार है, और जिस जगह पिंड में उतर कर ठहरी है वहां उसका नाम सूरत है। दफा 20। इस सूरत को शब्द की धार के वसीले से चढ़ाकर उसके निज घर में पहुंचाने को सूरत शब्द योग कहते हैं, और वही भंडार यानी आदि शब्द कुल का मालिक सप्त पुरुष राधा स्वामी दयाल है। ऐसी समझ धारण करके अभ्यास करना राधा स्वामी मत का उपदेश है, और यही रचना भर में सच्चा और कुदरती मत और सहज अभ्यास है, और बाकी जितने मत के दुनिया में जारी हैं और जिनमें यह भेद और यह अभ्यास नहीं है, वे मन और बुद्धि के रचे हुए हैं, चाहे वे मन और बुद्धि ब्रह्मांडी हैं या पिंडी यानी जिस्मानी, और उनसे जीवों का कार्य दुरुस्त होना जैसा कि चाहिए मुमकिन नहीं है, और न उनमें पूरी शांति हासिल हो सकती है। दफा 21। जिन्होंने कि प्राणों के रोकने और चढ़ाने का अभ्यास पिछले वक्त में जारी किया, वह इस कदर कठिन है और उसके संयम
ऐसे मुश्किल हैं कि उसका किसी से दुरुस्ती के साथ बनना खासकर इस जमाने में नामुमकिन मालूम होता है। इस वास्ते वह अभ्यास खारिज समझना चाहिए और मुद्रा वगैरह के अभ्यास से भी माया के पार जाना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते सुरत शब्द का अभ्यास, जो कि संतों ने दया करके इस जमाने में जारी फरमाया है, कुल जीवों के वास्ते, चाहे गृहस्थ होवे या विरक्त और पुरुष होवे या स्त्री, सबके वास्ते मुफीद है और इसी के वसीले से सुरत धुर पद में माया के पार पहुंच सकती है। और मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ विरक्तों ही के वास्ते था और अब उनसे भी नहीं बन सकता और वह अभ्यास माया के घेर के अंदर खत्म हो जाता है। इस सबब से उसमें जीव का पूरा उद्धार भी मुमकिन नहीं है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।